हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करेंगे आज आप सभी साथियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, यानी कि आर्मी की तरफ से जो आपकी वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। यानी कि आर्मी की तरफ से आपको यहाँ पर फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। मेडिकल ऑफिसर की आपकी पोस्ट रहने वाली है और इसके अलावा आपको स्टाफ नर्स या फिर आपकी जो नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपकी जो ये भर्ती है, ये भर्ती आपकी रहेगी मेरिट के आधार पर। यानी कि इसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो आपका नहीं देना है, सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपका यहाँ पर होने वाला है। इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर जो वैकेंसियाँ हैं वो आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं, जिसके अंदर आपको मेडिकल सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है वो दी गई है, गायनोकोलॉजिस्ट की, मेडिकल ऑफिसर की, डेंटल ऑफिसर की, रेडियोग्राफर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, फिजियो थेरेपिस्ट, इस प्रकार से आपकी और भी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट हैं। फार्मासिस्ट की आपकी पोस्ट है, नर्सिंग असिस्टेंट यानी कि स्टाफ नर्स जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है, सभी पोस्ट आपकी यहाँ पर क्या की गई हैं, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। ठीक है, इसके अंदर मैं बात करूंगा कि मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो मेडिकल ऑफिसर के लिए जो एमबीबीएस वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि जिन्होंने एमबीबीएस कर रखा है, वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि मेडिकल ऑफिसर के इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। डेंटल ऑफिसर की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने बीडीएस कर रखा है, बीडीएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन की अगर यहां पर मैं बात करूं तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए देख लीजिएगा डीएमएलटी और बीएमएलटी, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, डीएमएलटी कर रखा है या फिर बीएमएलटी कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मासिस्ट की पोस्ट की अगर बात करूं तो फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए देख लीजिएगा बी फार्मा और डी फार्मा, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, या तो बी फार्मा किया हुआ है या फिर डी फार्मा किया हुआ है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। उसके बाद में जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आती है वो आती है आपकी नर्सिंग असिस्टेंट या फिर आपकी नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और नर्सिंग ऑफिसर के इस पोस्ट की अगर बात करूं तो इसके अंदर देख लीजिएगा कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर बात करूँ तो जीएनएम वाले कैंडिडेट, फ्रेशर जो कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है और फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। वो इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको दिया जाएगा। यानी कि एज का जो रिलैक्सेशन है वो भी आपका प्रोवाइड करवाया जाएगा। और एज का रिलैक्सेशन रहेगा आपका, ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो इसके लिए आपका 3 ईयर का रहेगा। ठीक है, एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो इसके लिए आपका 5 ईयर का रहेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करूं तो इसके लिए आपका 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको रहेगा। साथ में आपको मिनिमम एज लिमिट 18 से 35 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। वो इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। बहुत ही शानदार सी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी रहने वाली है। एक्स सर्विसमैन, यानी कि आपको यहाँ पर ECHS की तरफ से जो आपका वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है। अगर जिन साथियों को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के आपको जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो बिल्कुल से जाके आप वहां पर लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, अपना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी, कंटिन्यू आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मैं शेयर करता रहूँगा। और आर्मी की तरफ से आपको बता दूँ कि और भी काफ़ी सारी जो भर्तियाँ हैं, नर्सिंग की जो वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। इनकी नर्सिंग की जो पोस्ट है और भी आपको काफ़ी सारी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। तो वीडियो के आप जरूर से बने रहेगा। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो साथी
पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके लिए कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी, कंटिन्यू आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। और आर्मी की तरफ से आपको यहाँ पर शानदार सी जो भर्ती है वो आपके लिए रिलीज़ कर दी गई है। तो जल्दी से जल्दी जाके आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।